स्टूडेंट्स ध्यान दें, एरर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि कई बार हमारे सामने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर पावर गिवन होती है। पावर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, जैसे एरिया ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये कंप्लीट सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब नोट करने वाली बात सुनिए, क्या कह रहा हूँ यहाँ पे रेडियस का जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट मतलब पावर होती है, यहाँ पे रेडियस का एक्सपोनेंट 2 है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें रेडियस दे रखी है स्फीयर की, उसकी एरर लिमिट के साथ, सुनिएगा ध्यान से, रेडियस एरर लिमिट के साथ उसकी वैल्यू दे रखी हो और फिर आपसे ये पूछ ले कि उसका एरिया निकालो विद देयर एरर लिमिट। मैं फिर से कहूँगा, एरिया तो आप निकाल लोगे, आर की वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन जब बात उसके एरर की आएगी, जब आप उसके एरर को फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन तो पता होनी चाहिए ना आपको। समझ रहे मेरी बात? वो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं। इन जनरल, मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है। प्लीज बच्चों ध्यान दें, इन जनरल बात कर रहा हूं, तो इसलिए आपको मैं समझाने की यहीं पे कोशिश करूंगा कि मान लीजिए इन जनरल कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, यहां देखिए, और ये x इक्वल है a रेज़ टू पावर p, b रेज़ टू पावर स्मॉल q, c रेज़ टू पावर स्मॉल r। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज हो रहे हो तो इस फॉर्मूले को देख लो। ये एरिया है a, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 और पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन पावर किसकी है? रेडियस की। कितनी है? 2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। अब अगर ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन तो किए ही नहीं, मैंने अभी तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बताया ही नहीं जिसमें फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा तो उसकी जो पावर है वो वहां पे इस्तेमाल हो रही होगी एरर निकालते हुए। अब यहां पे ए बी सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेरिएबल है। मैं पहले बता देता हूं, P, Q और R, ये तीनों के तीनों एक्सपोनेंट हैं और वो भी नंबर की फॉर्म में। 3 P के बाद क्या है? आप कह सकते हो कोई भी रेशनल नंबर है, मतलब रियल नंबर कह सकते हो आप, कुछ भी हो, बस रियल नंबर होने चाहिए। कुछ भी हो पर क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में अपने को कहे कि x के अंदर एरर फाइंड आउट करो। सो प्लीज ध्यान से सुने, देखें, समझें। सो एरर इन x is calculated by, error in x is calculated by delta x by x, यानी कि यहां जो एरर आएगा वो सिर्फ डेल्टा x नहीं आएगा, बल्कि उसके रिलेटिव, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं,
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन? रिलेटिव एरर। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? बेसिक टिप पे ध्यान दें, इसी पे ध्यान नहीं देते कहीं। डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है? रिलेटिव एरर इन एक्स, और सब कुछ रिलेटिव एरर की फॉर्म में आएगा। अब आगे देखिए, अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस ले लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं, ए बी और नीचे सी। अब आप डिवीजन वाले पार्ट में, एरर के डिवीजन वाले पार्ट में ये तो कंफर्म कर चुके हैं कि एरर निकालते वक्त ये जो सी जो डिवाइड में दे रखा है, तो इसका एरर पार्ट डिवाइड में नहीं आएगा, ये तीनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, यानी कि क्या हुआ? एक्स का रिलेटिव एरर इक्वल टू प्लस माइनस ए का रिलेटिव एरर, बी का रिलेटिव एरर और सी का रिलेटिव एरर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पावर कहां गई? ध्यान से देखना बच्चों, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, देख लीजिए कि P, A की पावर P, A का एक्सपोनेंट P, तो एरर निकालते वक्त क्या हुआ? रिलेटिव एरर ऑफ A मल्टीप्लाई में उसका एक्सपोनेंट, किसका? A का। रिलेटिव एरर में B मल्टीप्लाई में कौन? Q, Q क्या है? एक्सपोनेंट, किसका? B का, ये ना। प्लस रिलेटिव एरर इन सी मल्टीप्लाई में आर, आर क्या है? एक्सपोनेंट, किसका? सी का। व्हाट इज दिस? दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट प्रेजेंटेशन, कि जब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हैं। अभी एग्जांपल भी आता है, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल भी देख लीजिए, कोई डाउट नहीं आएगा इसमें। जैसे एरिया ऑफ ए स्फीयर के दे रखा है, अच्छा मैं आपको रेडियस दे देता हूँ। रेडियस की वैल्यू दे रखी है सपोज 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। देखो हाथों हाथ क्वेश्चन भी हो जाएगा क्लियर कि एक स्फीयर है, उसकी रेडियस दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपको उसका एरिया निकालना है, मतलब मैं कहता हूं कि आपको उसके सरफेस एरिया का रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर इन एरिया। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने कह दिया कि आपको रिलेटिव एरर इन एरिया निकालना है। तो रिलेटिव एरर तो ऐसे बनेगा, डेल्टा ए अपॉन में ए, एरिया आपके सामने है ही, देखते रहो बच्चों। डेल्टा ए अपॉन में ए हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो 4 पाई है, पॉइंट टू बी नोटेड, 4 पाई का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, नंबर है तो, और रिलेटिव एरर में इन मल्टीपल का कोई योगदान नहीं होता। ध्यान से सुन लेना, देख लेना, समझ लेना। तो इसलिए जो वेरिएबल है सिर्फ रेडियस, उसका रिलेटिव एरर, उसका रिलेटिव एरर, और अभी बताया यहाँ रेडियस की पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो रिलेटिव एरर इन एरिया कितना आएगा? क्योंकि मेरा क्वेश्चन शॉर्ट में यही था कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन एरिया। तो प्लस माइनस 2, डेल्टा आर की वैल्यू 0.2 और आर की वैल्यू 5, 2 इंटू में 0.2, दिस इज 0.4/5 एंड बच्चों इट विल बी व्हाट? ये क्या होगा? ये होगा 0.08। प्लीज बच्चे ध्यान से सुने, 0.08। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव एरर इन एरिया, इन सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सो आई कैन से दैट, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है
तो उसके एरिया को, उसके एरर को कैसे फाइंड आउट करना है।